हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे हों। तो आज मैं बात करने वाली हूँ उन सभी गर्ल्स के लिए जिनके मेरे पास मैसेज आते हैं, जिन्होंने मुझसे पर्सनल सेशन भी लिया है कुछ ने, और उनके एक ही क्वेरीज होते हैं। मोस्टली लड़कियों के यही क्वेश्चंस होते हैं, या बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की बात कर ली जाए, मोस्टली गर्ल्स के साथ ऐसा मैंने अक्सर होते हुए देखा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें जो गर्ल्स होती हैं वो ये पूछती हैं कि मेरा पार्टनर मेरे पास कब आएगा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मुझसे बातें नहीं करता है, तो मैम वो मुझसे कब बात करेगा, कैसे बात करेगा। और बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो इतना उस लिमिट तक चली जाती हैं, लिमिट क्रॉस कर देती हैं, जो कि ऐसे जो बाबाओं के पास जाती हैं, तांत्रिक होते हैं जो इस तरीके के, उन लोगों के पास जाती हैं जो लोग बोलते हैं ना कि हम वशीकरण करते हैं, या आप हमसे ये पूजा करा लीजिए, आपका पार्टनर तो आपके पैरों पे आकर गिरेगा। ऐसी वैसी बातें इस तरीके की आपने सुन रखी होंगी। तो मेरे पास आज से 2 साल पहले भी एक मतलब वो तो मैरिड थी, उनका कॉल आया था एक लेडीज़ का, और वो बता रही थी कि उनसे किसी जो ज्योतिष के नाम पर जो इंस्टा वगैरह पे नहीं आते आजकल बहुत सारे, तो उन्होंने बोला वशीकरण करते हैं, ऐसा करते हैं। तो उनसे 20-20 हज़ार के 3 इंस्टॉलमेंट भरवा लिए। उनसे बोला कि आप पेमेंट कर दीजिए, हम कोई बड़ी पूजा मोहिनी मंत्र वगैरह करेंगे और इस तरीके की हम पूजा करेंगे जिससे आपके हस्बैंड आपके पास आ जाएंगे और आपका डिवोर्स बच जाएगा, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके हस्बैंड आपके आगे पीछे घूमने लगेंगे। अब आप सोचिए कि किस तरीके से लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बनते जा रहे हैं। ये सारे लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं कि हम मोहिनी मंत्र करेंगे, ये करेंगे। आप 20-20 हज़ार के 3 इंस्टॉल, मतलब 60,000 उस लेडीज़ ने अपनी शादी को बचाने के लिए किया। देखिए, लेडीज़ जो होती हैं बहुत इमोशनल होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इन सब चीज़ों का जो फंसती है ना, वो अधिकतर लेडीज़ ही फंसती हैं, क्योंकि उनके साथ ट्रैपिंग ही ऐसी की जाती है। उनको इस तरीके से बातें बनाई जाती हैं, उनके सामने विश्वास दिलाया जाता है कि अगर वो पैसा जमा करेंगे, उसके बाद हम एक पूजा करेंगे, उसके बाद उनका पति उनके पास वापस आ जाएगा, या उनके मतलब जो थर्ड पार्टी इशू चल रहा है तो उसको छोड़ देगा। कुछ सोचिए, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कि जो पैसे लेने के बाद आपका कॉल तक रिसीव नहीं करते। अब उन्होंने मुझे बताया कि वो पहले जब 2 पेमेंट लिए उस तब तक तो उन्होंने बोला कॉल उनका रिसीव कर लिया, उनसे बात भी कर ली, उनको बताया हाँ हम लोग पूजा कर रहे हैं और आप अपने हस्बैंड की फ़ोटो दे दीजिए और हम ऐसे ऐसे पूजा कर रहे हैं, तो आपके हस्बैंड आपके पास बहुत जल्दी आ जाएंगे और आपका रिश्ता फिर से बहुत अच्छा हो जाए। उसके बाद उन्होंने फिर थर्ड पेमेंट जब लिया ना, उसके बाद उन्होंने एक भी कॉल उस लड़की का उठाया नहीं। तो सोचिए किस तरीके से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा देखिए कुछ नहीं होता। हीलिंग वगैरह एक होती है तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, हीलिंग कराते हैं, या किसी के एडिक्शन दूर करने के लिए हीलिंग होती है, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। लेकिन इस तरीके से मंत्र विद्या, तांत्रिक विद्या, मतलब जो इस तरीके का नाम लेकर के झूठ बोल करके आपको फंसाते हैं, आपको ट्रैप करते हैं और आप अपना पूरा पैसा उनको दे देते हैं, क्योंकि उस टाइम आप बेबस होते हैं, लाचार होते हैं, मजबूर होते हैं, क्योंकि आपको हर हाल में आपका पार्टनर चाहिए होता है। बात चाहे मैरिड की हो चाहे अनमैरिड की। अनमैरिड लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने पार्टनर के लिए इस तरीके की चीज़ें बहुत करती हैं। और ये वीडियो अगर किसी के पास आया है तो उसके लिए यूनिवर्स का साइन है कि आप ऐसे चंगुल में ना फंसे। तो फिर हम क्या करें, अगर हमारा पार्टनर हमारे पास नहीं आ रहा, तो अगर हम ये सारी चीज़ों के पीछे ना पड़ें, हम इस तरीके जो विद्याएं होती हैं उसका इस्तेमाल ना करके अगर हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो इसका मैं आपको आंसर देना चाहूँगी कि अगर आपको आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस चाहिए, आपको आपका रिश्ता अच्छा करना है ना, तो मैं सबसे अच्छी चीज़ आपको बताऊँगी ना, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। डू सेल्फ लव, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपने ये चीज़ कर ली जो मैं बताने जा रही हूँ, उसके बाद आपको किसी बाबा के चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी मतलब इस तरीके के जो पंडित वगैरह होते हैं जो बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, इन लोगों के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी रेमेडी है, सबसे अच्छा उपाय है। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक साइन है यूनिवर्स का, जिससे कि आप जो ट्रैप हो चुके हैं, जो फंस चुके हैं, उससे तो देखो नहीं निकल सकते। देखो, जो मैं अवेयर करना चाहती हूँ, जो लोग फंस चुके हैं तो उनके लिए ये एक चेतावनी है कि वो आगे से ऐसा ना करें। और जो लोग नहीं फंसे हैं अभी इन सब ट्रैपिंग में, तो अगर उनके सामने कोई इस तरीके का वो प्लान बना रहे हैं कि हम इस जगह पेमेंट करेंगे और ऐसा करा लेंगे, तो आप सभी के लिए मैं ये मैसेज है, एक वार्निंग मैसेज है कि अभी से अवेयर हो जाइए। और किसी बाबा से या किसी इस तरीके की जो पंडित लोग होते हैं उनसे इस तरीके की विद्या का यूज़ कराने से अच्छा, या बेवकूफ़ बनने से अच्छा है कि आप खुद पर वर्क करें। आप जब अपने ऊपर वर्क करते हैं ना, सेल्फ लव करते हैं ना, तो आपका जो पार्टनर है वो आपके पास खुद ब खुद चला आएगा और आपको उसके पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो मैंने खुद देखा है कि जब सेल्फ लव करते हैं ना, देखो
सबसे पहले आप सेल्फ लव से जब भरी होंगी, जब सेल्फ लव खुद से प्यार जब हम करते हैं ना, तो देखो जो व्यक्ति जिसके पास जिस चीज़ की कमी होगी तभी तो इंसान किसी और के पास जाएगा ना, या आपको छोड़ने की कोशिश करेगा। तो आप पहले अपने अंदर तो उतना प्यार भर लीजिए, उतना आपके अंदर होना चाहिए ना कि सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सामने वाला आपको दुत्कार रहा है, आपको गालियाँ देख रहा है, उसके बाद भी आप उसके पैरों पे गिर रही हैं, तो बेवकूफ़ वो नहीं है, बेवकूफ़ आप हैं। क्योंकि आपको तो वो बता रहा है कि तुम्हारी वैल्यू ज़मीन पर है, पैरों के नीचे है, लेकिन आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा। तो अपनी वैल्यू बढ़ाइए, क्योंकि उस समय उसकी वाइब्रेशन हाई है और आपकी वाइब्रेशन लो है। अगर कोई आपके साथ ऐसे कर रहा है ना, तो उसके पास तो कभी वापस जाना ही नहीं चाहिए, जो आपको इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है। फिर भी लड़कियां प्यार में इतनी पागल होती हैं कि बोलती हैं उसके पास हमें वापस जाना है, वहीं पर हमें रहना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप सेल्फ लव कर सकते हैं। सबसे पहले खुद की वर्थ को समझ लीजिए, खुद को जान लीजिए, तब आपको किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इंसान खुद आपके पीछे चल कर के आएगा। तो आप किसी के पीछे ना भागें, और आप जब सेल्फ लव करते हैं ना, देखिए आपके अंदर जब प्यार होगा, जब आप खुद से प्यार करते होंगे ना, तो लोग, वो पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो मिलने वाले हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, वो सारे के सारे आपकी बार-बार बातें करना पसंद करेंगे। आपको मतलब अपनी वैल्यू बढ़ाइए ना, अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करिए, अपने आप की वर्थ रखिए। सामने वाले के सामने अपनी वैल्यू को इतना डाउन, इतना लो फ़ील क्यों करना हमें? ठीक है, हमारे माता-पिता ने हमें बड़ा किया, इतना सब कुछ किया हमारे लिए, हम उनको छोड़ कर के किसी और के लिए हम अपनी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। रिसेंटली एक यहाँ पर ही ग्वालियर की ही एक बात बताऊँगी, नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो आज इस सिचुएशन में हैं, तो मैं उनको अवेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। एक लड़की थी यहाँ पर ग्वालियर की, तो उसने एमबीए स्टूडेंट थी वो, तो उसके पार्टनर की शादी किसी और के साथ हो गई, उसके बॉयफ्रेंड की। तो उसने इस दुःख में आ कर के किले से छलांग लगा दी, और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, क्योंकि किला कोई नीचा तो नहीं है, इतनी ऊँचाई से उसने छलांग लगाई। तो उसने क्या सोच कर, इतनी सुंदर लड़की थी, उसकी न्यूज़पेपर में फ़ोटोग्राफ्स आई, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी सुंदर होने के बावजूद उसने किसी लड़के के लिए ऐसा स्टेप उठा लिया। अब आप ये सोचिए कि जिस माँ-बाप ने उसे 24-25 साल पाल-पोस कर बड़ा करा है, पढ़ाया-लिखाया, और उसके बाद वो इस तरीके का उसने स्टेप लिया, तो वो भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से, मतलब उस लड़के की वजह से जिसने उसको नहीं चुना, किसी और से शादी कर ली। तो अभी भी अपनी आँखें खोल लीजिए, क्योंकि वो उन तक अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहुँचा नहीं था, या उनका समय नहीं आया था, डिवाइन टाइम नहीं आया था, और उनके साथ ये चीज़ हुई। लेकिन आपके पास तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो आज ये वीडियो देख रहा है उनके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहुंच चुका है, स्पिरिचुअलिटी है। तो पहले खुद को जानिए, सेल्फ लव को समझिए। किसी के लिए अपनी जान देना, या किसी के लिए खुद को हार्म करना, कुछ मतलब इस तरीके की चीज़ें करती हैं लड़कियां, तो या लड़के भी करते हैं, तो आपको ये सब नहीं करना है। अपनी जो मतलब हमारी जो जान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती कि किसी और ने गलती करी और उसकी सज़ा हम खुद को दें। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि जो भी ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा करते हैं, तो उनको मैं अवेयर करना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर उस लड़के को, उस लड़की की चिंता होती ज़रा भी, तो शादी क्यों करता? इससे नहीं कर लेता शादी। इनका 5 साल 6 साल का रिलेशनशिप था, उसके बाद उसने किसी और से शादी की। तो ऐसे लड़के को, तो उस लड़की को खुश होना चाहिए था कि चलो उसकी शादी हुई, उसका आईना सामने आ गया था कि उसने ऐसा किया उसके साथ में। अब वहीं उसने ऐसा स्टेप उठाकर, उसके जो माँ-बाप थे बेचारे, वो तो उसको बहुत प्यार करते थे, अनकंडीशनल लव करते थे, लेकिन उस एक लड़के की वजह से उसकी जान चली गई। तो ऐसे लड़कों के पीछे क्यों भागना, ऐसे पार्टनर के पीछे क्यों भागना? आप सबसे पहले खुद की वर्थ समझिए, खुद की वैल्यू करिए, क्योंकि जब आप सेल्फ लव करेंगे ना, तो आपको अपनी केयर पहले होगी, बाद में किसी और की। क्योंकि प्यार वही इंसान दूसरे को दे सकता है जो खुद अंदर से प्यार से भरा होता है। अगर आपके अंदर प्यार, जिस चीज़ की कमी होती है, तो वो हम किसी को दे पाते हैं क्या? तो आपका जो पात्र है, वो अगर अंदर से खाली होगा, आपके अंदर लव की कमी होगी, आपके अंदर प्यार की कमी होगी, तो आप वो प्यार सामने वाले को कैसे दे पाएंगे, या किसी और को कैसे दे पाएंगे? तो पहले अपना घड़ा, अपना पात्र भरिए, पहले खुद से प्यार करिए। सेल्फ लव, कितनी प्यारी प्यारी अफर्मेशन है, आई लव माई सेल्फ लव इज़ अनकंडीशनल। मिरर में देखकर खुद की तारीफ़ करना कि भगवान थैंक यू यूनिवर्स, तुमने कितनी प्यारी, कितनी इनोसेंट, कितनी ब्यूटीफुल चीज़ बनाई है, कि मुझे इस धरती पर भेजा। तो आप अपनी जितनी, जो चीज़ आप अपने आप से बोलेंगे, जो चीज़ आप अपने आप को आई लव यू बोलेंगे, तो वही चीज़ आप बाहर भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, सेल्फ लव अफर्मेशंस करेंगे। मैं ये बोलती हूँ कि कुछ भी नहीं करो, अगर आपको कोई भी टेक्निक नहीं करनी, मत करिए। ओनली सेल्फ लव पर फोकस करिए, ओनली सेल्फ लव करिए, ये अफर्मेशंस बोलिए,
और खुद को अप्रिशिएट करिए। जब आप सेल्फ लव करते हैं ना तो सामने से आपको वही लव मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है और जो पार्टनर आपको छोड़ कर गया था ना वो खुद आपके पास आता है, बिकॉज़ आपकी वाइब्रेशन उस टाइम बहुत हाई हो चुकी होती है। तो आपको भी यही करना है, किसी के लिए अपने आप को हार्म नहीं करना, किसी के लिए खुद को ख़त्म नहीं करना। आपको क्या करना है, खुद को प्यार करना है। जितना खुद को वो प्यार करेंगे, जितना खुद को पॉजिटिव रखेंगे, जितना खुद को मोटिवेट रखेंगे, तो आपकी वैल्यू उस इंसान को भी हो जाएगी और वो खुद आपके पास आएगा। आपको उसके सामने गिड़गिड़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो सबसे ज़रूरी क्या है, सेल्फ लव। आप अपनी खुद की वैल्यू करिए तो दुनिया आपकी वैल्यू करना शुरू कर देगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।